नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मित्रों, आप सब लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग सुखी और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। आज मैं जो कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वह बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से है। मुजफ्फरपुर ज़िले में एक ऐसी घटना घटती है जो सबके दिलों को झकझोर कर रख देती है। यह घटना एक बहन और एक भाई की है जो एक ही पेट से पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो बहन अपने भाई के जान की दुश्मन बन गई। सुनते हैं इस कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के कारण परिवारों में क्यों पनप रहे हैं। तो आज की जो कहानी है वो मुजफ्फरपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है, एक थाना पड़ता है, कांटी थाना। कांटी थाना के अंतर्गत ही एक गांव पड़ता है अकुरहा। अकुरहा गांव की ही यह कहानी है। अकुरहा गांव में एक युवक रहा करता था जिसका नाम था रितेश। तो रितेश की शादी हो गई थी। रितेश की पत्नी मायके गई हुई थी और रितेश का पारिवारिक विवाद भी कुछ चल रहा था। रितेश का एक बड़ा भाई था और उसकी भाभी, ये लोग घर पर ही थे और रितेश की एक छोटी बहन भी थी। रितेश की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो गई थी। रितेश की जो बड़ी बहन थी उसका पति कभी कभी यहाँ पर आता था, अकुरहा गांव में कभी कभी आता था। इसका जीजा जब कभी कभी आता था तो रितेश को अच्छा नहीं लगता था। दरअसल रितेश का जो जीजा था उसका नाम था संजीव सिंह। संजीव सिंह जब आता था तो रितेश अपनी बहन को, जो छोटी बहन थी, उसको बहुत डांटता फटकारता था और कहता था यह क्यों आता है रोज रोज। तो यह सुन करके उसकी बहन जो थी कोमल सिंह ने कहा कि ये हमारी मर्जी है, हमारा जीवन है, हम चाहे जैसे जिएं, तुमसे क्या मतलब है। तो यह सब सुन करके रितेश एक दिन कोमल सिंह की पिटाई कर देता है। कोमल सिंह की पिटाई हो जाने के बाद कोमल सिंह अपने बहनोई संजीव सिंह से कहती है कि हमारे और आपके रिश्ते को हमारा छोटा भाई रितेश पसंद नहीं करता है, जबकि वहीं उसका बड़ा भाई उस कोमल सिंह के सपोर्ट में था। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि रितेश का प्रॉपर्टी संबंधित विवाद उसके बड़े भाई से था। तो इसी का लाभ उठाते हुए कोमल सिंह ने अपने बहनोई संजीव सिंह, बहनोई और वर्तमान समय में उसका प्रेमी भी था, तो उस प्रेमी और अपने बहनोई के साथ मिल करके एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत कोमल सिंह, रितेश की बहन और बहनोई संजीव सिंह तथा उसके बड़े भाई, रितेश के बड़े भाई और उसकी भाभी, इन चारों ने मिल करके लोहे के राड से पीट पीट कर रितेश की हत्या कर दी। और रितेश की हत्या करने के बाद
उसके शव को श्मशान में ले जा कर के जलाने लगे। और जलाते समय किसी ने, जलाने से पहले ही किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखते ही शव जला रहे सभी लोग वहाँ से फरार हो गए और पुलिस ने अधजले शव को अपने कब्जे में ले लिया और अपने कब्जे में लेकर उस शव को पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता लगा कि रितेश की हत्या पीट पीट कर हुई है और पीट पीट कर हत्या उसके शायद नज़दीकियों ने ही किया होगा, ऐसा पुलिस को शक हुआ। तो पुलिस गांव में जाकर तहकीकात करने लगी। तो गांव वालों ने बताया कि रितेश की बहन कोमल सिंह का उसके बहनोई संजीव सिंह के साथ अवैध संबंध था और इसी संबंधों को लेकर के रितेश ने एक बार अपनी बहन कोमल सिंह को पीट दिया था। तो इतना सब सुनने के बाद पुलिस को सारा मामला समझ में आ गया। तो पुलिस ने उसके बहनोई कोमल सिंह के बहनोई संजीव सिंह और संजीव सिंह का मोबाइल नंबर लिया तथा कोमल सिंह का भी मोबाइल नंबर लिया। दोनों का CDR निकलवाया। CDR निकलवाने के बाद यह जो ग्रामीणों का आरोप था वह सत्य पाया गया और सत्य पाए जाने के बाद पुलिस पहले दोनों को गिरफ्तार करती है। जब दोनों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और साथ में 2 लोगों का नाम और जोड़ा, रितेश के बड़े भाई और उसकी भाभी की। तो फिलहाल रितेश के बड़े भाई, रितेश की बड़ी भाभी और रितेश की छोटी बहन और उसका बहनोई, बड़ा बहनोई भी, ये 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इन लोगों से पूछताछ जारी है। इन लोगों के साथ जो पुलिसिया व्यवहार होता है वह किया जा रहा है। अब देखते हैं भविष्य में क्या फैसला होता है। फिलहाल रितेश यह दुनिया छोड़कर जा चुका है। उसकी पत्नी को जब पता लगा इस तरह की घटना का, तो वह तुरंत अपने मायके से भागी आई और वहाँ आकर के वहाँ आने के बाद वो तुरंत थाने पहुँचती है और कांटी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। यह सब देख करके गांव वाले काफ़ी आश्चर्यचकित हैं कि एक ही उदर से पैदा हुए 2 भाई बहनों में यह ऐसा क्या समस्या आ गई कि एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। तो ये रही आज की कहानी मित्रों, और इसी के साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों में इसको शेयर भी कीजिए, जिससे आप लोगों को नित्य नई कहानियों का अपडेट मिलता रहे और आप लोग नई कहानियाँ सुन सकें। तो इसी के साथ मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ।